हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंतर्गत दिया गया है विवेक और अमित एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 4:3 में करते हैं और जनवरी 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। तो देखिए, हमारे लायबिलिटी साइड में चिट्ठे में दे रखे हैं क्रेडिटर्स 27,200, जनरल रिजर्व 7,000 और कैपिटल दे रखे हैं विवेक के और अमित के 1,20,000 और 80,000। ठीक है। अब हमारी देखिए असेट साइड में दे रखा है हस्त रोकड़ 1,500 रुपये, बैंक रोकड़ 28,500, विविध देनदार 30,000 रुपये, स्टॉक 30,000, मशीनरी 60,000, बिल्डिंग 80,000, एकश्व 4,200 रुपये। इसी तिथि पर हेमंत को उन्होंने साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। हेमंत फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा और वह 30,000 रुपये अपनी पूंजी लगाएगा। हेमंत, सेकंड कंडीशन है, हेमंत 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। थर्ड कंडीशन है, भवन का मूल्यांकन 76,500 रुपये तथा मशीन का मूल्यांकन 67,000 रुपये पर किया जाएगा। अशोध्य ऋणों के लिए 700 रुपये प्रावधान किया जाएगा। एकश्व अपलिखित, यानी एकश्व कहते हैं पेटेंट को, तो पेटेंट अपलिखित किया जाए। उपरोक्त विवरण के आधार पर फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता तथा फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, इसमें आप एक तो हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा है और दूसरा फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनवा रहा है। ठीक है। तो देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि हेमंत फर्म के लाभ में 1/8 भाग लेगा और वह 30,000 रुपये अपनी पूंजी लगाएगा। ठीक है। फिर देखो, एडजस्टमेंट में दे रखा है 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। ठीक है। तो हमें ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना। फिर कह रहा है भवन का मूल्यांकन 76,500 रुपये और मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 रुपये किया गया। अब देखिए, हम चिट्ठे में देखेंगे कितने की है हमारी। तो चिट्ठे में जो हमारी बिल्डिंग दे रखी है बैलेंस शीट में, वो दे रखी है बिल्डिंग हमारी 80,000 रुपये की और एडजस्टमेंट में दे रखी है 76,500 की। तो जो करंट की वो होती है जो हमारी एडजस्टमेंट में दे रखी होती है। ठीक है। अब पहले यानी 80,000 थी, अब 76,500 है। इसका मतलब उसमें कमी हो गई किसमें, बिल्डिंग के मूल्य में। तो जितनी कमी हुई है, अब 80,000 में से जब हम 76,500 निकालेंगे तो हमारी 3,500 रुपये की कमी आएगी। और मैंने बताया था कि जितने भी असेट्स में यदि लॉस होंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यदि असेट्स हमारी इंक्रीज़ होगी तो वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3,500 रुपये। अब देखिए, कह रहा है मशीनरी का मूल्यांकन 67,000 रुपये किया गया। अब देखिए, मशीनरी जो दे रखी है बैलेंस शीट में 60,000 रुपये दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी है 67,000। इसका मतलब हमारी बिल्डिंग मशीन बढ़ गई कितने से, 7,000 रुपये। तो हमने वो क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर कह रहा है अशोध्य ऋण के लिए 700 रुपये, डायरेक्ट कह रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो हमने यहाँ 700 रुपये लिख दिया। ठीक है। अब कह रहा है एकश्व अपलिखित किया जाए, यानी पेटेंट को पूरा टोटल कह रहा है टोटल अपलिखित करना है। तो 4,200 था बैलेंस शीट में, तो 4,200 का 4,200 हमने कर दिया, पूरा का पूरा डाल दिया। अब देखिए, हम जब ये वाला टोटल लगाएंगे, ये वाला टोटल, तो ये हमारा आया 8400 रुपये, जबकि ये आता है हमारा 700 रुपये। तो हमने क्या करा, इस 8400 को इधर ले आएंगे। अब 8400 में से जब हम 700 निकालेंगे, 7,000 निकालेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 1,400 रुपये आएगा। अब इस 1,400 को हम किस में बांट देंगे, 4:3 में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, जो कि साझेदार का है। तो 4:3 में बांट के हमारा कितना आ गया, 800 और 600। ठीक है। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जो हमारे पार्टनर्स के पार्टनर्स हैं हमारे ओल्ड, वो तो हैं विवेक और दूसरा है हमारा अमित। ठीक है। नया जो पार्टनर आया था वो कौन था, हेमंत। तो हेमंत, हमने तीनों के नाम यहाँ लिख लिए, इसी प्रकार से डेबिट साइड में, इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में। तो देखिए, बैलेंस शीट में इनकी जो कैपिटल दे रखी है विवेक की और अमित की, वो दे रखी है 1,20,000 और 80,000 रुपये, ये हमने यहाँ लिख दिया। हेमंत जो लाया था अपने हिस्से की कैपिटल, वो लाया था 30,000, तो 30,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब जो गुडविल लाया है, गुडविल लाया 14,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बढ़ती है। ठीक है। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है हमारा, तो देखिए, ओल्ड रेशियो तो दे रखा है 4:3। अब देखिए, वो 1/8 के लिए उसको साझेदार बनाया। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम 1 में से 1/8 निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/8। अब 7/8 का कितना, 4/8
7 कर देंगे तो 7 चौक 28/56, यानी 28 अनुपात हो गया किसका, न्यू रेशियो विवेक का। उसी प्रकार से हम 7/8 का 3/7 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 21/56। ठीक है, तो यानी 28 और 21 हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। अब अगर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो निकाल दें तो देखिए ओल्ड रेशियो है हमारा 4/7 और ये हो गया हमारा 28/56। ठीक है, तो जो भी बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो देखिए हम एलसीएम 56 ले लेते हैं। 7 8 56, 8 चौक 32 माइनस 28 तो बराबर क्या हो गया, 4/56। उसी प्रकार से हम 3/7 में से 21/56 निकाल देते हैं तो 56 और 8 ये 24 माइनस 21 बराबर 3/56, यानी 4:3 ही हमारा जो ओल्ड रेशियो था वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारी 14,000 थी इसको हमने किस में 4:3 में बांट दिया। 14,000 को हम 4:3 में बांटेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3/4/7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई 8,000 और 2 तिया 6,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने क्या डालते हैं, हम डालते हैं रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड इसमें दे रखा है 7,000 रुपये। ठीक है, तो 7,000 को भी हम किस में बांट देंगे, क्वेश्चन में। अगर नहीं दे रखा होता तो नहीं डालते, दे रखा होता है तो हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है रिज़र्व फंड 7,000 रुपये, तो हम 7,000 रुपये डाल देंगे किस में, 4:3 में। तो हमने ये डाल दिया रिज़र्व फंड। ठीक है, रिज़र्व फंड। ठीक है, रिज़र्व ये गलती से लिख गया है, रिज़र्व फंड है ये, रिज़र्व फंड। ठीक है, तो कितना हो गया 4,000 और 3,000। ठीक है, अब देखिए हम प्रॉफिट होता है अगर रिवैल्यूएशन में तो हम क्रेडिट इस साइड डाल देते। अब चूँकि हमारा ये जो आया है ये हमारा क्या है, लॉस है, तो लॉस हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारी जो कैपिटल आई है वो हमारी ये आई है बैलेंस वाली। तो यही वाली जो कैपिटल है ये हम जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी फॉर्म की, तो ये वाली अब हम ये वाली कैपिटल डालेंगे, ना कि ये वाली कैपिटल जो कि पहले दे रखी थी। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वाली हम कैपिटल डालेंगे। तो देखिए जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फॉर्म, ठीक है, तो विवेक, अमित, हेमंत तीनों की जो आई है ये वाली। ठीक है, 1,31,200 ये डाल दी, 88,400 और 30,000। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा था, तो एज इट ऐसा ही हमने डाल दिया 27,200। फिर देखिए कैश इसमें 1,500 रुपये दे रखा है बैलेंस शीट में, और 30,000 रुपये ये लाया था, तो कितना हो गया 30,000 और 1,500 कितना हो गया 31,500 हमने यहाँ डाल दिया। फिर कैश इन बैंक 28,500 डाल दिया। एसिड दे रखा है देनदार 30,000, उस पर हमारा प्रोविज़न था 700 रुपये, तो ये हम 30,000 में से 700 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 29,300 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टॉक हमारा दे रखा है 30,000, इसके बारे में कुछ रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं था, तो हमने एज इट डाल दिया 30,000 रुपये। फिर मशीनरी हमारी दे रखी है 60,000 रुपये, और मशीनरी हमारी बढ़ गई थी 7,000 से, तो हम क्या करेंगे इस मशीन में 60,000 में 7,000 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 67,000। उसी प्रकार से बिल्डिंग हमारी एडजस्टमेंट में कितनी दे रखी थी 76,500, तो हम 76,500 डाल देंगे। और गुडविल जो हमारी 14,000 रुपये थी, क्योंकि उन्होंने बांटी तो है लेकिन उन्होंने निकाली नहीं है, तो हम गुडविल भी दिखा देंगे 14,000। अब जब हम इनका टोटल करेंगे तो 2,76,800 रुपये हमारा टोटल आ जाएगा। यदि दोनों साइड का हमारा टोटल मिल जाता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।